नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसके इर्द गिर्द हमारे देश की राजनीति बहुत हद तक घूमती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हर एक इलेक्शन में मुफ्त में दी जाने वाली चीजों के बारे में, जो प्रलोभन लोगों को दिए जाते हैं कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम आपको इतने यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, इतने यूनिट पानी फ्री दे देंगे, इतनी आपको यहाँ पर सब्सिडी मिल जाएगी, आपको मिक्सर मिलेंगे, जूसर मिलेंगे, टीवी मिलेगा, पंखा मिलेगा और जाने पता नहीं क्या क्या मिलेगा। और अभी तो पीछे इलेक्शनों में तो यहां तक हुआ था कि आपको हर महीने लगभग 85-100 रुपया मिलेगा, लेकिन मिला क्या वो हम सब जानते हैं। असल में दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये जो फ्री की लत हम लगा रहे हैं अपने देश में अपने लोगों को, क्या हम उनका हित कर रहे हैं या उनको कहीं ना कहीं हम कुछ ना करने की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये जो फ्री की जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, अगर उसका डीप एनालिसिस किया जाए तो ये देश को कहीं भी तरक्की की ओर नहीं लेकर जा रहे, अपितु ये हमारे समाज में एक ऐसी जमात खड़ी कर रहे हैं जो लोग सब कुछ फ्री में चाहते हैं लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है इस वक्त, वो सबसे ज्यादा यंगस्टर्स की है। और अगर यंगस्टर्स को आप इस तरह की फ्री की आदतें डाल देंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा। जिस देश का युवा फ्री का आदी हो जाएगा वो काम कैसे करेगा। पिछले दिनों मुझे एक सम्मेलन में जाने का मौका मिला। वहां पर एक जानी मानी हस्ती संत सीचेवाल जी आए हुए थे और उनसे ये डिस्कशन चल रही थी कि पानी का प्रबंधन और कुप्रबंधन इस सबसे कैसे निपटा जाए, कैसे पानी को बचाया जाए। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में दो बातें कही जो कहीं ना कहीं मेरे दिल को लगी, जिस कारण मेरा मन हुआ कि ये टॉपिक उठाया जाए और आप लोगों के समक्ष रखा जाए। उन्होंने सिंपल बात कही कि फ्री में दी जाने वाली बिजली और उसके साथ में फ्री में दी जाने वाला पानी, ये दोनों ही चीजें मिलकर पानी का दुरुपयोग बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बड़े साफ तौर पर कहा कि आज की जनरेशन को यह पता ही नहीं है कि उनके नल तक जो पानी आ रहा है वो आ कैसे रहा है, क्योंकि हमें सब कुछ इंस्टेंटली अपने घर में तैयार मिल रहा है, इसलिए हम उसकी कदर नहीं कर रहे। 300 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो लोग बिजली के सारे काम जो बिजली से नहीं भी होने चाहिए, जो हाथ से हो सकते हैं, वो भी बिजली से करे जा रहे हैं क्योंकि बिजली मुफ्त है। और दूसरी तरफ क्योंकि पानी भी फ्री है इसलिए कोई उसकी कदर नहीं करता। हमने अक्सर ये देखा है कि जो भी चीज मुफ्त में मिलती है उसकी कभी भी कहीं पे भी कदर नहीं होती। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मुफ्त में तो दी हुई अच्छी सलाह की भी कदर नहीं होती जब तक कि कोई तुमसे मांगे ना। और यही हाल हमारे कुछ देश का आजकल चल रहा है। हम चीजों को मुफ्त की इस तरह की आदत डाल रहे हैं कि लोग उसकी कदर ही नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी देखिएगा, कभी आपने कहीं पे भंडारा लगाया हो और वो मुफ्त में मिल रहा हो तो लोग उसमें इतना डलवा लेते हैं और उसके बाद आधा जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। और दूसरी तरफ अगर किसी को 10 रुपए की थाली खरीद के खानी पड़ जाए तो वो उसको इस तरह से चाट जाता है जैसे उस थाली में कभी खाना था ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि जरूरतमंद लोगों को चीजें ना दी जाएं, लेकिन वो दी जाएं जो असल में उनके काम की है और उनको फ्री देकर नपुंसक ना बनाया जाए। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं सही हूं, लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी देश में सिर्फ दो चीजें जो हैं वो मुफ्त होनी चाहिए। अगर ये दो चीजें मुफ्त दे दी जाएं तो देश में किसी भी तरह की और कोई चीज मुफ्त देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहली है शिक्षा। शिक्षा पे सबका अधिकार होना चाहिए और शिक्षा जहां तक हो सके, जो बच्चा जहां तक पढ़ना चाहे, अगर उसके पेरेंट्स उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो शिक्षा सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए। अगर हमने एक घर में एक जन को शिक्षित कर दिया तो वो जाने कितने लोगों को शिक्षित करेगा। और एक शिक्षित युवा अपने लिए रोजगार खुद पैदा कर ही लेगा, ये हमने हमेशा देखा है। दूसरा, अगर आप शिक्षा नहीं दे सकते
या जो बच्चा शिक्षा नहीं लेना चाहता या उसके घर के हालात ऐसे हैं कि उसको शिक्षा से ज्यादा काम की जरूरत है, तो आप उसको कोई ना कोई स्किल दे दीजिए। शिक्षा और स्किल ये दो चीजें ऐसी हैं जो किसी भी इंसान को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, और आत्मनिर्भर इंसान कभी भी आपसे मुफ्त में कोई भी चीज मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। दूसरी सबसे उत्तम चीज है जो फ्री में मिलनी चाहिए, जिस पे हर नागरिक का हक होना चाहिए, वो है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सेवाएं हर इंसान की पहुंच में होनी चाहिए। हर किसी को सुख से और निरोगी जीने का हक है और ये उसको हक मिलना चाहिए। आज हमारे समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों ही एक आम इंसान की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। हमारी सरकारों को यह देखना चाहिए कि अगर कुछ मुफ्त में देना है तो वो शिक्षा या शिक्षा के साथ स्किल्स दीजिए, और दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को इतना उपयोगी और इतना लाभार्थी और इतना आसान बना दीजिए कि हर किसी की पहुंच में हो सके। वो कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा और निरोग समाज ही किसी भी देश की तरक्की में अपना योगदान डाल सकता है। तो हमारी सबसे ये दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सरकारों तक ये बात पहुंचे कि हमें ना तो बिजली मुफ्त चाहिए, ना हमें पानी मुफ्त चाहिए, ना हमें पेंशन चाहिए, ना हमें खाद्य भंडार मुफ्त चाहिए। हमें अगर फ्री में चाहिए तो वो शिक्षा और स्किल चाहिए, और दूसरी तरफ हमें स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में चाहिए। अगर ये दो चीजें हमारे समाज में मुफ्त हो जाएं तो हमें किसी भी चीज को मुफ्त देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये देश अपने आप आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया होगा। हमने बहुत लंबी चौड़ी बहस नहीं की, सिर्फ स्पष्ट तरीके से इन दो मुद्दों पे बात की है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को आपका सहयोग मिलेगा। और जैसे अब तक आप हमारे चैनल को प्यार देते आए हैं, आगे भी इसको चैनल को प्यार देंगे। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल मंथन के साथ।